हेलो दोस्तों, प्रणाम पहलाग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपके हालचाल? आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज 1.5 महीने के बाद नई सुबह की शुरुआत के साथ कर रहा हूँ नए ब्लॉग की शुरुआत भी। और दोस्तों, सुबह सुबह दिखाते हैं आपको बरसात में आजकल कैसी हरियाली हमारे यहाँ हुई है, क्योंकि बरसात शुरू होने के बाद से अभी तक मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था चुनावी व्यस्तता के कारण। लेकिन अब सारे चुनाव जो हैं कार्यक्रम थम चुके हैं, तो अब चले दिखाते हैं आपको अपने आसपास का माहौल। और ये है जी दोस्तों, बढ़िया सी हरियाली, आसमान में काले काले और सफ़ेद मेघों से घिरा हुआ, नीचे बढ़िया सी हरियाली। तो कुछ यूँ है मौसम आजकल का, और यही मौसम, यही हरियाली उत्तराखंड की सुंदरता भी है। तो चलिए फिर दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। तो दोस्तों, घर के कामकाज निपटाते निपटाते बज गए हैं 9, और अब ज़रा क्यारियों की तरफ जाते हैं, क्योंकि आजकल ना साग सब्जी हालांकि ज़्यादा नहीं लग रही हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी इतना हो जा रहा है कि कुछ ना कुछ मिल जा रहा है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैंने भी अभी देखी है, जब मैं हमारी ककड़ी की बेल है और बहुत सुंदर सा लगा हुआ। और यहाँ पे लगी है दोस्तों एक छोटी सी ककड़ी, ये वाली, और इसके साथ साथ ये देखिए दोस्तों, एक ककड़ी लगी है एकमात्र। हालांकि इसका वज़न और अभी खाने लायक ही नहीं हुए, लेकिन अब इसको हमको रखना पड़ेगा छुपा के, क्योंकि अगर कहीं बंदरों की नज़र में आ गए तो हम ये पहली ककड़ी भी नहीं खा पाएंगे। तो ये ककड़ी हो जाएगी खाने लायक शायद 1 हफ्ते बाद, अगर बंदरों ने छोड़ा तो फिलहाल इसका प्रोटेक्शन करते हैं। और साथ ही साथ कुछ दोस्तों हमारे यहाँ पे अभी ये भिंडी हमने लगाए थे यहाँ पे अप्रैल में, और अभी तक हमने इससे तकरीबन 10 या 15 बार हम सब्जियां निकाल चुके हैं। इतनी सब्जियां हमारी हो चुकी है। शिमला मिर्च हमारे यहाँ इस बार पर्याप्त हुए थे, हालांकि और सब्जियां हुई नहीं हैं। तो थोड़ा सा भिंडी बिनते हैं और इनको रखेंगे कल के लिए, या चौखुटे भेजेंगे, क्योंकि आदि भी आया हुआ है कल घर। तो आदि के हाथ या तो चौखुटे भेज देंगे, या कल के लिए हमारे लिए हो जाएगा। तो चलिए फिर ऐसे चल रहे हैं दोस्तों, बाकी घर के कुछ काम काज है नहीं। चुनाव प्रचार ने बहुत अस्त व्यस्त कर दिया हमारे सारे काम। हालांकि कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ नुकसान हुआ, लेकिन अब ज़रा काम जो है रूटीन में आने में समय लग रहा है। दोस्तों, भिंडी के पौधे जो होते हैं ना, लगभग इनकी हाइट 8 से 10 फीट तक हो जाती है, और अभी देखिए तकरीबन 6 से 7 फीट हाइट के हो चुके हैं। और मेरी हाइट अगर बाना ज़्यादा घना ये खेत होता तो शायद मैं इनके अंदर दिखता भी नहीं। तो क्योंकि थोड़े थोड़े, लेकिन कुछ भिंडियाँ लगी हैं, तो देखता हूँ कितने भिंडियाँ आज मिलती है मेरे को, एक सब्ज़ी के लिए होती है, या फिर इसमें कुछ और हमको इंतज़ार करना पड़ेगा एक सब्ज़ी। अब आदि के जाने की तैयारी हो गई है चौखुटिया के लिए, और आदि आया था कल 1.5 महीने के बाद ना। चौखुटिया में कैसा है मौसम? मन लग रहा है वहाँ, लगता है। तो जी गाइस, अब आदि का मन जो है चौखुटिया में लगने लग गया है, और समय हो चुका है 9:15 बजे, और जो गाड़ी आने वाली है उसमें हम आदि को भेजेंगे, फिर हम हो जाएंगे फ्री। तो घर के और काम निपटाने हैं। माँ गई है घास लेने, तो माँ का घास लेने भी जाना है, क्योंकि मंजू कल चली गई है चौखुटिया, और आदि आ गया था घर, क्योंकि थोड़ा काम था घर में। और सामने हम देख रहे हैं, कोहरे की वजह से पांडवा खाल तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे पुराना लोबा में हमको गाड़ी दिख सकती है। और यहाँ पे गाय माता के लिए धुआं भी लगाना है, क्योंकि शायद मक्खियाँ इनको परेशान कर रही है। और आजकल ना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, खासकर जब कोहरा ना लगा हो या बारिश ना आ रही हो। और ये दिक्सू, क्या हाल चाल? तो आज संडे का दिन है, बच्चे सारे घर में हैं, तो थोड़ा सा आज दिख रहे हैं आदमी, नहीं तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लोग काम के लिए निकल जाते हैं। ये इतना क्यों डर रही? तो ये बहुत डरती है गाय से, गाय की लंबी लंबी सींग को लेके, लेकिन गाय मारती नहीं, बहुत सीधी है, अच्छी है। तो फिलहाल चले यहाँ पे पहले धुआं लगा देता हूँ, और उसके बाद आदि के लिए गाड़ी भी देखेंगे, आदि को भेजेंगे, फिर जाऊँगा मम्मी का घास लेने जंगल की तरफ। ये 15 से 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद आ चुकी है गाड़ी। और गाड़ी ना रेगुलर हमारे यहाँ चलती नहीं है, आधे घंटे के अंतराल पे ही चलती है, और 11 बजे के बाद तो मिलती भी नहीं है, सीधे 2:30 बजे आती है। तो फिलहाल सामने आ चुकी है गाड़ी। ये और ये आदि, चलें फिर क्या? चल, नमस्ते, चल सब बैठ जा बैठ जा।
तो फिर आदि को बैठा दिया है गाड़ी में। लेकिन यहाँ पे हो चुका है ट्रैफिक जाम, क्योंकि एक तरफ से भी अगर बड़ी गाड़ी दूसरी तरफ से आ जाए ना तो दूसरी तरफ फिर जाम लग ही जाता है। और अब मम्मी का आ चुका है फ़ोन, तो मैं जाता हूँ अब जंगल। और ये निकल चुकी है गाड़ी, और आजकल दिखाई भी नहीं दे रहा है, इतना यहाँ पे झाड़ियाँ हुई हैं। वही हुआ, ये पेड़ है यहाँ पे, इस पे आए थे आम, कम से कम 15 से 20 किलो। और इनको हमारा विचार था जाली लगाने का, जो वाइट वाली जाली मैं लाया था पिछली बार उद्यान विभाग से, तो बंदरों ने कर दिए वो चौपट। और अगर जाली लगा देते तो हो सकता है कि कुछ आम हमारे बच जाते। तो बहरहाल चुनाव निपट चुके हैं और हमारे डेली के काम जो है अब रूटीन में आ रहे हैं और समय लगेगा। अब तो काम करने में भी थोड़ा सांस फूल रही है, क्योंकि 1 से 1.5 महीना तक हमने काम किया नहीं, मतलब ये वाले हार्ड वर्क। और बाकी फ़िलहाल करते हैं घर के कामकाज। ये जंगल में आ गया हूँ मैं दोस्तों, और इस बार घास बिल्कुल भी कम हुई है, बहुत ज़्यादा कम। पिछले साल में यहाँ पे इतनी घास मिल जाती थी कि यहीं पे हम बना लेते थे बढ़िया सी घास वास। लेकिन इस बार स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, जहाँ देखो वहाँ कंजा है और कुछ नहीं। ये देखिए फिर माँ कितनी दूर गई है। और बाकी जंगल का शानदार बढ़िया सा नज़ारा है दोस्तों। तो बड़ी ढूंढ खोज के बाद माँ मिल गई है यहाँ पे, और माँ ने घास भी लगभग तैयार कर दिया है इस फांचे में। तो अब वही जैकेट भी लाया हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर घास ऐसे ले जाएंगे ना तो एक कपड़ों पे लग जाएगा, या फिर उसके रेशे लग जाते हैं तो खुजली होती है बहुत ज़्यादा। और देखो ना, इस बार ये फालतू घास ही है, इस बार तो कुछ घास है नहीं। तो फिलहाल ये बन चुका है हमारा भारा जो है तैयार, और अब ले चलते हैं इसको सीधे घर के लिए। कभी टाइम लग माए कन में नहीं हुई है बार घास ज़्यादा, कारण तो जैसा माँ कह रही है कि एक तो बारिश नहीं आई है इस बार, और दूसरा इस बार जंगल में आग भी नहीं लगे। जो पहले गर्मियों में आग लग जाती है ना, तो उससे खरपतवार सारे जल जाते हैं और अच्छी घास होती है। हालांकि आग लगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर घास अच्छी चाहिए तो उसके लिए एक बार जंगल की सफाई ज़रूरी होती है। तो फिलहाल अब ये हो गया तैयार, इसको तो चले भी दोस्तों घर के लिए। और ये है हमारे पहाड़ के कामकाज। और बारिश तो हो नहीं रही है, बारिश हो रही होती तो अभी हमारे लिए भी दिक्कत हो जाती। जब पिछली बार आए थे हम यहाँ पे घास खेले ना, तो उस दिन तो बहुत तेज़ बारिश लग गई थी। हालांकि हम बरसाती लाए थे उस दिन, और आजकल तो ऐसा हो गया है बारिश ही नहीं होती है, तो बरसाती की कोई सोच भी नहीं रहा है। तो इसका फ़र्क मालूम कहाँ पड़ा होगा, जो दुकानदार हैं जिनकी बरसाती और छाता बिकने थे, बारिश नहीं होने से वो भी नहीं बिक रहे हैं। तो एक चीज़ का प्रभाव दूसरी जगह पड़ता ही पड़ता है। तो चलो गाइस दोपहर के 12 बज चुके हैं, और अंदर मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं। हल्की हल्की धूप भी आई है, तो शायद कपड़े सूखने में आज मदद मिलने वाली है हमें, नहीं तो धूप हमारे यहाँ दिख भी नहीं रही है। और साथ ही साथ लंच की तैयारी चल रही है। तो लंच में आज हम बना रहे हैं कड़ी चावल और साथ में राजमा भी। तो फिलहाल मम्मी अंदर अभी चाय पी रही है, उसके बाद मम्मी चावल रखेंगी, दाल वगैरह मैंने रख दी है। और कपड़े वपड़े धोने के बाद फिर हम थोड़ी देर में लंच करेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर हो जाता है शाम का समय। तो आजकल ज़्यादा व्यस्तता है नहीं घर गांव में। तो दोस्तों दोपहर के बाद सीधे हमारी मुलाकात हो रही है शाम को 4 बजे। और मौसम देखिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम घनघोर सा बना हुआ है। हमेशा की तरह और बरसात में उमन ऐसा रहता है। और नीचे से कोहरा भी आज बड़ी तेज़ी से भाग रहा है, और देखिए जी बारिश की आवाज़ भी, सनसनाहट भी सुनाई दे रही है। तो बरसात में वैसे इस बार बहुत कम बारिश आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन जब भी आ रही तो बड़ी तेज़ आ रही मतलब। लेकिन इस बार ना बारिश पूरे एरिया में कम आ रही है और लिमिटेड एरिया में आ रही, पता नहीं इस बार ऐसा हो क्या रहा है। और हो सकता है कि तो हमारे यहाँ बारिश को केवल देखा नहीं जाता बल्कि सुना भी जाता है। तो सामने से तेज़ तेज़ बौछार और बड़ी तेज़ आवाज़ के साथ बारिश और पहुँच चुकी है हमारे घर में भी। तो चलिए अब भीगते नहीं हैं, अंदर चलते हैं, क्योंकि अगर बारिश में भीगना मतलब बीमारी को दावत देना। तो फिलहाल चलिए चलते हैं घर के अंदर और बारिश का आनंद लेते हैं। ये आ चुके हैं ज़ोरदार बारिश, और मम्मी जा रही है घास देने गाय बछिया के लिए छाता लेके। तो रुक जा, थोड़ी देर में दे, बाद में जाए बाद में। तो ये ज़रूरी काम है जो हमारे यहाँ के। और तेज़ झमझमा के बारिश आ रही है अभी, और
बहुत कम इस बार देखने को मिला है कि ऐसी बारिश आ रही है। और अगर आधा एक घंटे तक ये बारिश रही तो अच्छी बारिश इसे बोल सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी और दिनों की तरह हवा हवाई वाली बारिश हो सकती है। तो गाइस बारिश तो बंद नहीं हुई है और लगातार 3 घंटे से बारिश चल रही है, लेकिन ज़रूरी है हमें कि हम पीने के लिए कुछ पानी ले आएँ। और आजकल पानी बहुत ज़्यादा है हमारे वहाँ, तो कोई समस्या ऐसी है नहीं। थोड़ा संभल के जाने की ज़रूरत है क्योंकि रास्ते में आजकल काई बहुत ज़्यादा हुई है ये। तो चलिए चलते हैं, पानी लाते हैं। और क्योंकि बारिश अभी ना बढ़ने की संभावना है, लगातार बारिश हो रही है, सामने कोहरा देख के लग रहा है कि फ़िलहाल 1-2 घंटे और आने वाली है बारिश। तो भी चलिए दोस्तों, आज के कामकाज हमारे लगभग पूरे हो चुके हैं और दोपहर 4 बजे के बाद जो बारिश लगी है तो अभी तक भी नहीं थमी है और हो सकता है रात को ज़्यादा बारिश आ जाए। तो बहरहाल बरसात में बारिश आना आम बात होती है। फिलहाल हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।